बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वॉइस ऑफ पाकिस्तानी में आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। सबसे पहले पाकिस्तान सियासी लीडर और सियासी जमातें उसके बाद आती हैं और उनको हमेशा पाकिस्तान के बाद ही रखा करें। आज की वीडियो में बात करेंगे ये जो 6 टीमों की पाकिस्तान के अंदर सीरीज़ चल रही है, इसका क्या नतीजा निकलेगा। इसमें एक टीम का नाम है PTI, दूसरी तरफ 13-14 जमातें मिलकर दूसरी टीम बन रही है, उसका नाम है PDM। तीसरे नंबर पे फौज की टीम है, चौथे नंबर पे सुप्रीम कोर्ट की टीम है और 5वें नंबर पे एक इस्टेब्लिशमेंट नामी टीम है। इसमें सबसे ज़्यादा ख़तरनाक, सबसे ज़्यादा ताकतवर और ये पूरी टीम जो है सबसे मजबूत टीम होती है। किसी को मारना हो, कत्ल कराना हो, अगवा करना हो, ज़मीनों पे कब्जे करने हो, कुछ भी करना हो, ये सबसे मजबूत टीम होती है और इसके रास्ते में कोई भी रुकावट नहीं आ सकती। ना किसी की इतनी हिम्मत होती है कि इनको रोका जा सके। यहाँ एक गलतफहमी मैं आपकी दूर कर दूं कि इस इस्टेब्लिशमेंट में सिर्फ फौज शामिल नहीं होती। बेशक फौज के जो बड़े जर्नैल होते हैं वो शामिल होते हैं, सियासतदानों में जो बड़े दिमाग होते हैं शैतानी के लिहाज से वो शामिल होते हैं, सहाफ़ी शामिल होते हैं, चैनल मालिकान शामिल होते हैं, जो प्रॉपर्टी के बड़े बड़े क्या कहते हैं गॉड फादर हैं वो शामिल होते हैं। इसी तरह ब्यूरोक्रेसी के बहुत बड़े बड़े लोग होते हैं। तो ये इदारा सबसे मजबूत है, ये टीम सबसे मजबूत है। और लेकिन असूली तौर पे देखा जाए हकीकतन जो सबसे मजबूत टीम है, छठी टीम, वो अवाम की टीम है। लेकिन जो मजबूत टीम है उसको पता ही नहीं है कि हम सबसे मजबूत हैं। उनके साथ इतना जुल्म हो रहा है, उनसे सोचने समझने की सलाहियत छीन ली गई है, उनको छोटे छोटे मसाइल में उलझा दिया गया है, उनसे रोटी कपड़ा मकान छीन लिया गया है और उनको पता ही नहीं है कि हम जो टैक्स दे रहे हैं इसके बाद हमारे हकूक़ क्या हैं। जब जिस कौम को, जिस आवाम को अपने हक हकूक़ का ही नहीं पता होगा तो वो अपनी ताकत कैसे हासिल कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूं कि जो सुप्रीम कोर्ट ने 14 मई को इलेक्शन की डेट दी है, तो उसके बाद जो हुकूमती वज़रा हैं वो किस तरह के बयानात दे रहे हैं। सबसे पहले राना सनाउल्लाह साहब की बात कर लेते हैं। राना सनाउल्लाह साहब ने एक टीवी प्रोग्राम में कहा है कि अब मामला आर या पार वाला हो चुका है। और राना सनाउल्लाह साहब इससे पहले इमरान खान के बारे में भी यही बात कर चुके हैं कि अब या इमरान खान बचेगा या हम बचेंगे, दोनों में से एक का ख़त्म होना लाजमी है। राना सनाउल्लाह साहब ने कहा कि अब हम मुस्लिम लीग नून, हुकूमत और पार्लियामेंट पीछे नहीं हट सकते। और इसके अलावा उन्होंने कहा कि जिस हुकूमती आर्डर के ज़रिए मौजूदा जज साहब को बहाल किया गया है, अगर वो आर्डर वापस ले लिया जाए तो क्या हो सकता है। ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा कि इस टाइम सुप्रीम कोर्ट और जितनी अदालतें हैं उनके अंदर कितने केस जो है वो पेंडिंग पड़े हुए हैं, अदालतें उनको क्यों नहीं निपटा रही। तो यहाँ पे ख्वाजा आसिफ साहब से चंद सवालात करना चाहता हूँ कि ख्वाजा साहब, ये पहली दफ़ा नहीं हुआ कि आप वज़ीर बने हैं, इससे पहले कितनी दफ़ा आपकी हुकूमत आ चुकी है, आपने क्यों नहीं इस्लाहात की। इदारे ठीक करना किसका काम था। आप लोग अगर हुकूमत में होते हुए भी ये शिकायतें सिर्फ इसलिए करते हैं कि बात आपके ऊपर आए तब आपको ये सब याद आता है। अगर बात अवाम की हो तो कभी भी आपको ये तादाद याद नहीं आती। इसके अलावा जितने भी बाकी हैं, बिलावल भुट्टो साहब वो भी जजिस को धमकियां दे रहे हैं, बयानात दे रहे हैं। और अब ये जितनी PDM है इसकी ये कोशिश है कि ऐसे कानून बनाए जा सकें कि इन जजिस को अपने अंडर किया जा सके। इससे पहले भी ये लोग अपनी मर्जी के फैसले लेते हैं, लेकिन ये चाहते हैं कि बिल्कुल इनके हाथ बांध दिए जाएं और हम हर तरह से अपनी मर्जी के फैसले लें। ये डरा धमका के कोशिश कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने जो 14 मई का ऐलान किया हुआ इलेक्शन का, इससे पीछे हट जाए। अब देखते हैं कि हालात किस तरफ जाते हैं। अहमद मीर साहब ने एक वीडियो में इंकशाफ किया है कि हुकूमत इस चीज़ का इंतज़ार कर रही है कि सुप्रीम कोर्ट जैसे ही नाअहली का ऐलान करेगी तो हुकूमत ने जजिस का बंदोबस्त कर रखा है। तो ऐसी बातें करके डरा धमका के वो अपनी मर्जी का फैसला करवाना चाह रहे हैं। यहाँ पे जो सबसे ज़रूरी बात है वो अवाम के लिए है कि अवाम को समझना होगा कि आप टैक्स दे रहे हैं, हर चीज़ पे आप टैक्स दे रहे हैं, तो ये टैक्स किस लिए दे रहे हैं। क्या आप जिस चीज़ के लिए टैक्स दे रहे हैं वो आपको हक हकूक़ हासिल है। अगर वो आपको हक हकूक़ हासिल है तो फिर तो ठीक है, खामोशी बनती है। लेकिन अगर आपको वो सब हासिल नहीं है तो कब तक आप खामोश रहेंगे। सबसे बड़ी ताकत आप हैं, लेकिन आपको पता ही नहीं है। ये जो चंद 100 ख़ानदान है अशराफिया के, इन्होंने इस पाक सरजमीन पे कब्जा किया हुआ है और 22-23 करोड़ आवाम को अपना गुलाम बनाया हुआ है। जितने भी आप अपने इलाके के MP MLA हैं उनका रहन सहन देख लें और अपना देख लें और आवाम का देख लें,
तो आपको समझ आ जाएगी। अगर आप ना माने, आपके अंदर बगैरती बेसी घुसी हुई है, तो लगे रहें। इतने सालों से जुल्म बर्दाश्त कर रहे हैं तो मजीद भी करते रहें, कुछ भी नहीं होगा, ना पाकिस्तान का और ना इस गरीब अवाम का। सबसे बड़ी ताकत अवाम है और सबसे बड़ी गलतियां भी इस अवाम की हैं जो इन चोरों डाकुओं को सपोर्ट कर रही है। अगर आप वाकई पाकिस्तान को और इस गरीब अवाम की हालत को बदलना चाहते हैं और आपको समझ नहीं आ रही कि कौन सही है और कौन गलत है, तो खुदा का वास्ता है सिर्फ अपने इलाके के MPA, अपने इलाके के MNA, अपने जिस जमात को सपोर्ट कर रहे हैं ना, उसका जो सरबराह है, उसका रहन सहन, उसके पास गाड़ियाँ, उसके घर देख लें, तो इंशाअल्लाह ताला उसके बाद इस्लामी हुक्मरान कैसे होते हैं उनको थोड़ा सा पढ़ लें। शायद इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला आपको सोचने समझने की सलाहियत दे दे और हक की आपको पहचान नसीब हो जाए। अगर आपके जितने लीडर हैं जिनको आप सपोर्ट करते हैं उनमें से कोई एक उस म्यार पे पूरा उतर रहा है तो उसको सपोर्ट करें, और अगर नहीं मिलता कोई तो छोड़ दें, इन चोरों की सपोर्ट से बाज आ जाएं, वरना आप इस दुनिया में भी और आखिरत में भी इसकी सज़ा ज़रूर भुगतेंगे। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।